हम सभी जानते हैं कि एक समय पर इस पूरे देश में छोटी छोटी रियासतें बनी थी, जिन पर कई राजाओं का शासन था। इनमें से कई ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को गढ़ने में एक अहम योगदान दिया और जिन्होंने अपनी बहादुरी से आगे चलकर अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए अखंड भारत के एक बड़े हिस्से को भी फैलाया। इसके अलावा भारत के इतिहास में कई ऐसे निडर और साहसी राजा भी थे जिन्होंने अंग्रेजों और विदेशी शासकों को लंबे समय तक भारत में आने से रोका था, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शायद नाम तो हम कभी न कभी सुन लेते हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इन महान निडर राजाओं के साहसी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ पता हो। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 ऐसे साहसी निडर राजाओं के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और खून से भारत के इतिहास को लिखा है। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे शिवाजी महाराज का नाम ना पता हो। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तो शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है। शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के सबसे साहसी और वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर छत्रपति शिवाजी के जीवन की बात की जाए तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में सुमेर के दुर्ग में हुआ था। कहा जाता है कि शिवाजी को उनका यह साहस और धर्म का ज्ञान अपनी माता से मिला था, जो उन्हें बचपन से ही हिंदू धर्म ग्रंथों और भगवान के अवतारों की जीवन कथा सुनाती थी, जिनसे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। इसीलिए तभी से उन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थापित करने की ठान ली थी। जब ये केवल 18 साल के थे, तभी से इन्होंने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया था। इनकी साहस और वीरता को देखकर अन्य राजाओं ने इनको मारने की बहुत सारी नीतियां बनाई, लेकिन उन राजाओं की सारी नीतियां असफल हो गई और वे इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने चौकन्ने रहते थे जिसके चलते कोई परिंदा भी इनके राज्य में पर नहीं मार सकता था। जब चारों तरफ मुगल और अंग्रेजों का शासन था और सब लोग मुगलों के गुलाम थे, उस समय मुगल और अंग्रेज दोनों ही इनसे बहुत ज्यादा डरा करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज भी लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं। अपनी वीरता और साहस के द्वारा इन्होंने उत्तर दक्षिण तक सभी जगह अपना दबदबा बना लिया था। नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान। भारत के महान राजा पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात के अजमेर सल्तनत के छोटे से राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। ये बचपन से ही वीर और साहसी योद्धा थे। कम उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण इनको राज्य की गद्दी सौंप दी गई। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने वह सब जीती। बस एक ही ऐसी लड़ाई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे, पर उनके हारने की वजह वह खुद नहीं बने, बल्कि उनके ससुर राजा जयचंद थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। इन धोखे के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने कैद में ही मोहम्मद गौरी की जान ले ली, लेकिन अंत में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। कहा तो यह भी जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर एक आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। पर जब 18वां आक्रमण हुआ और राजा जयचंद ने धोखा दिया, तब पृथ्वीराज चौहान पहली बार अपने जीवन में किसी युद्ध को हारे और इस हार ने उनकी भी जान ले ली। नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि इनके बचपन में नंदा एम्पायर के राजा धनानंद ने इनकी मां का अपमान किया था। इसीलिए अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने चाणक्य से शिक्षा लेनी शुरू कर दी और नंदा एम्पायर को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने के लिए अपनी एक नई सेना का निर्माण किया, जिसकी सहायता से इन्होंने नंदा एम्पायर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। चाणक्य के साथ मिलकर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर 320 बीसी से 298 बीसी यानी 24 सालों तक राज किया। आज जो हम अखंड भारत की बात करते हैं, वह राज्य और यहाँ तक कि शब्द भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य इतने वीर और पराक्रमी योद्धा थे कि इन्होंने सभी छोटे छोटे राज्यों को एक साथ जोड़कर एक बड़े देश का निर्माण किया था, जिससे भारत की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे भारतीय राजाओं में गिने जाते हैं जो पूरी तरह से भारत को एक करने में कामयाब रहे थे। नंबर 4, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे।
इन्होंने अपने जीवन को देश और प्रजा के नाम कर दिया था। इनको ही भारत का स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है। आप लोग इनकी इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बलशाली थे। इनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी। इनके शरीर पर जो कवच लगा होता था वो 72 किलो का था। इनके भाले का वजन 81 किलो तथा 2 तलवारें 208 किलो की होती थी। ये इतने पराक्रमी थे कि इन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपने राज्य को छोड़ दिया और जंगलों में जीवन व्यतीत किया। इनको जानवरों से बहुत अधिक लगाव था। इनका वफादार घोड़ा भी था जिसका नाम चेतक था। वह भी बड़ा वीर और साहसी था और बड़ा बुद्धिमान भी। इनके वाहन का नाम भी इतिहास में लिखा गया है और ये कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते थे और जब शत्रु की तलवार टूट जाती थी तो यह अपनी तलवार शत्रु को दे देते थे। भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य को बढ़ाने वाले एक वीर योद्धा अकबर भी थे। इनका इतिहास में अधिक जिक्र किया गया है। नंबर 5, अकबर। सम्राट अकबर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को अधिक बढ़ावा दिया। मुगल साम्राज्य में ये एक ऐसे लौते योद्धा थे जो हिंदू मुस्लिम एकता फैलाना चाहते थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था और इन्होंने महिलाओं, धर्म और शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया। अकबर राज्य को बढ़ाने में ध्यान तो देते ही थे, इसके अलावा ये प्रजा के लिए नई नीतियां भी तैयार करते थे। इनके कार्य को इतिहास कभी भुला नहीं सकता। ये खुद बहुत कम पढ़े लिखे थे परंतु इन्होंने अनेकों पुस्तकालय बनवाए जिनमें अनेक भाषा की पुस्तकें शामिल कराई। इनकी सेना भारत की सबसे बेहतरीन सेना में से एक थी। अकबर अपनी सेना की बजाय अपनी बुद्धि से ज्यादा काम लेते थे। इतिहास में एक साहसी वीर योद्धा समुद्रगुप्त मौर्य भी थे। नंबर 6, समुद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, ऐसे इतिहास में बहुत ही कम राजा हैं जिन्होंने अखंड भारत के बहुत बड़े हिस्से को एक साथ जोड़कर रखा और चंद्रगुप्त जैसे महान राजा के बेटे समुद्रगुप्त उन्हीं राजाओं में से एक है जिन्होंने अखंड भारत की सीमाओं को अपने जीते जी कभी छोटा नहीं होने दिया। उस समय इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त मौर्य का जन्मदिन 318 एडी में इंद्रप्रस्थ में हुआ था। समुद्रगुप्त मौर्य गुप्ता राजवंश के दूसरे राजा थे। कहा जाता है कि ये बचपन से ही काफी बहादुर थे और इनकी बहादुरी को देखकर चंद्रगुप्त इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और काफी कम उम्र में ही इन्हें अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। इन्होंने नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा भारत को जीत लिया था। इनकी एक खास बात यह थी कि ये सभी को एक समान मानते थे, यानी ये अपने राज्य में धर्मनिरपेक्ष शासन चाहते थे और इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने गुप्ता साम्राज्य पर लगभग 50 सालों तक शासन किया। इस दौरान इन्होंने कई युद्ध लड़े और लगभग सभी में इन्होंने जीत हासिल की। नंबर 7, किंग पोरस। यदुवंशी सम्राट पोरस को भारत के कुछ सबसे साहसी राजाओं में गिना जाता है। किंग पोरस का राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था, जिसमें आज के पाकिस्तान के राज्य लाहौर का भी एक बड़ा हिस्सा आता है। कहा जाता है कि राजा पोरस इतने साहसी थे कि इनके दुश्मन भी इनका साहस देखकर चौंक जाते थे। अपने राज्य के आसपास ये सबसे ताकतवर राजा थे। इनके साहस और शौर्य का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह भी है कि जब सिकंदर ने भारत पर अपने 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया, तब पोरस ने सिकंदर के 50,000 सैनिकों के सामने अपने केवल 20,000 सैनिक खड़े किए और इसके बावजूद भी यह युद्ध काफी टक्कर का हुआ। इनके साहसी पराक्रम को देखकर सिकंदर खुद हैरान रह गया था। और आपको बता दूं, उस समय सिकंदर दुनिया के सबसे बड़े राजा में से एक था जिसका यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा था। और अगर उस समय सिकंदर को पोरस न रोकता तो सिकंदर के लिए भारत पर विजय हासिल करना भी आसान हो जाता। नंबर 8, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के पिता और बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद इन्हें राजा बना दिया गया। कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन के पास भारत की सबसे बड़ी सेना थी, जिसमें लाखों सैनिक और हजारों घोड़े हाथी थे। अपने साहस और पराक्रम के द्वारा इन्होंने एक समय पर उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इनके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से तरक्की की। इन्होंने 41 सालों तक अपने साहस से राज किया। राजा हर्षवर्धन को साहित्य काफी पसंद था, इसीलिए शायद यह इकलौते राजा होंगे जिनकी किसी लेखक की तरह आपको कई नाटक और रचनाएं मिल जाएंगी। इनके द्वारा लिखे गए कुछ नाटकों के नाम रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागरानंद है। नंबर 9, कृष्ण देव राय।
महान और साहसी राजा कृष्णदेव का जन्म 16 फरवरी 1471 में कर्नाटक में हुआ था। कृष्णदेव राय ने लंबे समय तक विजयनगर पर राज किया। इसके अलावा उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई मुस्लिम शासकों से भी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वह जीते भी थे। कहा जाता है कि कृष्णदेव की बहादुरी को देखकर कई बड़े मुस्लिम शासक भी उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, ताकि उन्हें कृष्णदेव के सामने कभी युद्ध में न उतरना पड़े। यहाँ तक कि बाबर और अकबर जैसे एक समय के सबसे ताकतवर योद्धाओं और राजाओं ने भी कृष्णदेव को अपनी किताब में एक दोस्त की तरह, एक महान राजा की तरह बताया है। नंबर 10, अशोका। भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर राजा अशोक का पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व उस समय के पाटलिपुत्र यानी आज के बिहार के पटना शहर में हुआ था। राजवंशी परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही काफी प्रतिभावान थे। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति हमेशा से ही उनके पिता बिंदुसार की नजरों में थी। उनके इसी हुनर को निखारने के लिए उन्हें सही प्रशिक्षण भी दिया गया। अशोक अपनी प्रजा का काफी ख्याल रखते थे, इसी वजह से वे अपनी प्रजा के चहेते भी बन गए थे। उनके प्रशासन के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को भारत में काफी दूरियों तक फैलाया था। अशोक सम्राट के शासनकाल में नेपाल देश भी शामिल हुआ करता था। इसके अलावा उस दौरान तिब्बत का भी बड़ा हिस्सा भारत के अंदर आता था। इसीलिए अशोक को भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत के तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र अशोका ने ही बनाया था। इसके अलावा भारत के नोटों पर मौजूद अशोक स्तंभ को भी महाराजा अशोक द्वारा ही बनवाया गया था, जिसे आज भी आप वाराणसी उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में जाकर देख सकते हैं। यह अपनी सोच और वचनों को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कई हजार स्तंभों का निर्माण कराया। स्तंभों पर इनके कहे गए वचनों को भी लिखा गया। आज भी उन स्थानों के द्वारा हमें इनके वचनों से एक अच्छी सीख मिलती है। ये सभी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे गए महान वीर थे, जिन्होंने अपने साहस और अदम्य पराक्रम से हमारे देश भारत के लिए बहुत सारे अनेक कार्य किए थे। हमारे भारत का इतिहास इन सभी वीरों के योगदान को कभी भुला नहीं सकता।